तुर्की के लिए जब पहली जंग अजीम के दौरान हमारी माओं ने, बुजुर्गों ने, दादियों ने, नानियों ने अपने जेवर उतार के दिए थे, आज 100 साल हो गए, तुर्क उसका एहसान मानते हैं। आज अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तुर्की के साथ चल रही है, तुर्की हमारी इज्जत करते हैं, लिहाज करते हैं हमारा, अपनी सारी दिफाई टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करते, वो हमारी दादियों के सदक़े हैं जिन्होंने अपनी बालियां और अपनी चूड़ियां उतार कर तुर्कों को भिजवाई। ये इतने गैरतमंद लोग, याद रखने वाले हैं साहब। और फलस्तीनी भी कम गैरतमंद नहीं है। जब ये तोहफे वहां जाते हैं तो वहां पता चलता है कि ये अहले पाकिस्तान की जानिब से आए और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से आए। और हमें अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि ये जो पाकिस्तानियों पर एक अजाब मुस्तहक हो चुका है, कि एक अजाब उन पर नाजिल होने वाला है मोदी की शक्ल में और खवारिज की शक्ल में और खाना जंगी की शक्ल में, अल्लाह इस अजाब को कम कर देगा, अल्लाह इस अजाब को रोक देगा, रोकने की कोई सबील बना देगा। उस मोहब्बत के सदक़े जो पाकिस्तानी मिस्कीन लोग सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, सदका अल्लाह के जलाल को कम करता है। पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हमारी अशराफिया ने कुछ नहीं किया, हमारी अदलिया और अफवाज ने कुछ नहीं किया, हमारे माशरे ने बहैसियत मजमूई कुछ नहीं किया। लेकिन अगर कुछ पाकिस्तानी अपनी पूरी कौम की जानिब से कफ़ारा अदा करने के लिए कोई तोहफे भिजवाते हैं, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह का जलाल इस कौम पर थोड़ा कम होगा। और कम से कम जो भिजवा रहे हैं तोहफे और जो सबब बन रहे हैं तोहफों को भिजवाने का, इनको अल्लाह सआदत की ज़िंदगी अता फरमाएगा। और जब वक्त आए तो शहादत की मौत नसीब होगी इनको, और अल्लाह इनको हयात तय्यबा अता फरमाएगा।